नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लग्न के कन्या लग्न के यदि द्वितीय भाव में बुध बैठते हैं तो किस प्रकार का फल होगा। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लग्न की तुला राशि में बुध का फल क्या होगा। इससे पहले हम लोग सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, वो चाहे 50 पुस्तकें पढ़ चुका हो ज्योतिष की, चाहे 100, उसको बार बार दिक्कतें आ रही हैं, अगर किसी कुंडली को सामने रखने पर तुरंत फल नहीं समझ में आ रहे हैं, एक ही कारण है, उसने शुरुआत नहीं की भृगु सरल पद्धति से, या भृगु संहिता के जो साधारण नियम है वो नहीं जान पा रहा है। तो सिर्फ क्या करना है, कोई जो 9 के 9 ग्रह हैं उनमें से कोई भी एक ग्रह उठाइए, सारे लग्न के अलग अलग राशियों में इसको प्रभाव को देख लीजिए। उसके बाद जब आप किसी कुंडली को देखेंगे तो जब आप सारे ग्रह के आइडेंटिकल इंपैक्ट को जानते होंगे, खुद ब खुद आपके दिमाग में सारे फल खुलना शुरू हो जाएंगे। तो याद रखिए, हमारे चैनल का नाम है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएंगे तो जो टाइमली अपडेशन हो रहा है, क्योंकि हम जल्द ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। यहां से गिनते हैं हम घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 1 2, दूसरा भाव है तुला राशि। तुला राशि में जब बुध बैठते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं, याद रखिएगा दूसरे भाव में यहाँ तुला राशि पड़ रही है, खाली तुला राशि से फल से नहीं समझ में आएगा, तो यहाँ भाव को भी मिलाना पड़ेगा और राशि को भी मिलाना पड़ेगा। तो बात करते हैं पहले भाव की। दूसरा भाव होता है हमारे कुटुंब का, हमारे वाणी की सिद्धि का। एक अच्छे ज्योतिषी के लिए, एक अच्छे गणितज्ञ के लिए दूसरा भाव होना बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है। और आपके रिसोर्सेस, किस किस वस्तु का उपभोग जीवन में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और दूसरे भाव से ही देखा जाता है कि हमारा प्राइमरी एजुकेशन, जो हमारा घर में हमारे जो मूल्य रहेंगे, नैतिक मूल्य हमारे किस प्रकार के बताए गए, पढ़ाए गए, उनमें कितना सीखे हैं, वो दूसरे हाउस से देखा जाता है। और दूसरे हाउस से ये भी देखा जाता है कि किसी व्यक्ति की बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, धन संपदा कैसी रहेगी, ये सब दूसरे भाव से देखा जाता है। इनफैक्ट आज की दृष्टि से देखा जाए, कलयुग की दृष्टि से देखा जाए, सबसे महत्वपूर्ण भाव में गिना जा सकता है 11वां भाव और दूसरा भाव। 11वां भाव हमारी निरंतर आने वाली आय, हर महीने होने वाले इस प्रकार की मंथली सैलरी, इस प्रकार की बात करता है। और द्वितीय भाव हमारे एसेट्स की बात करता है, हमारे जो पैतृक संपत्ति की बात करता है, हमारे पास टोटल कितना बैंक में डिपॉजिट रहेगा उसकी बात करता है। अगर ये किसी का चंद्रमा राशि से आय भाव में आ रहा है तो भी बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि फिर उस व्यक्ति के मन में अपने आय, और वो अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी का द्वितीय भाव बहुत अच्छा है और चंद्र राशि से ये 11th हाउस में पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो अपने एसेट्स को इस प्रकार से उपभोग करने में कामयाब हो जाता है कि उसको वही मंथली सैलरी का आभास कराता है। तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों की प्राय कोई ना कोई, चाहे वो उन्होंने खुद डिपॉजिट कर रखा, फिक्स डिपॉजिट अर्निंग कहीं ना कहीं उसको होती है। तो इनफैक्ट ज्यादा सिक्योर मान सकता है आदमी अपने आप को अगर दूसरा भाव बहुत मजबूत स्थिति में है। क्लियर। तो अभी फिलहाल शुक्र के घर में बुध बैठा हुआ है, और आपको पता है तुला राशि एक बड़ी ज्यादा बैलेंसिंग राशि है। तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। देखिए, जो वृष राशि है वहां तो शुक्र अपना वीर रस का उपयोग करते हैं मुख्य रूप से। हालांकि जो हमारे अंतरंग संबंध हैं उनमें भी एक प्रकार की डिप्लोमेसी होती है, वो तुला राशि बताती है। लेकिन खुले रूप से अपने वाणी का विस्तार करना हो, अपने प्रेम का प्रसार करना हो, तो ये वृष राशि बताती है। लेकिन ये शुक्र के उस रूप का परिचायक नहीं है जिस रूप के लिए शुक्र जाने जाते हैं, कि वो अपनी सारी बुद्धि लगा सकते हैं। जो अपने दैत्य गुरु के, जो जिनके हाथ में वो विद्या थी जो मरे हुए को जीवित कर लेती थी, वो विद्या का सही अर्थ अगर समझना चाहते हैं तो आपको तुला राशि का मूल स्वभाव पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये बिजनेस के बारे में भी बताता है। अगर तुला राशि का स्वरूप अच्छा है तो बिजनेस करने में भी आपको बहुत मदद मिलती है। तो फिलहाल क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में जो भी राशि कहाँ जहीं भी आती है, उसको वो एक प्री इमेज लेकर जरूर चलेगी अपनी। क्लियर हो गया। तो ये बात तय है कि अगर बुध वहां बैठे हैं तो ये व्यक्ति अपने डील में भी कहीं ना कहीं अपने वाणी को इन्वॉल्व करने वाले हैं, और डील अच्छी खासी इनकी क्लोजिंग कराने में कामयाब हो जाते हैं। क्लियर हो गया।
बुध द्वितीय भाव में बैठकर आपके कुटुंब को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि बुध जो है शरीर का बड़ा सुडौल है और ये मजाक पसंद है, तो आपका कुटुंब जब बैठते होंगे सभी तो हंसी खुशी का माहौल आता हो, क्योंकि इस हाउस का जो स्वामी है वो एक फीमेल जेंडर है। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, फीमेल जेंडर यानी उनका जो लिंग है शुक्र का, वो स्त्रीलिंग माना जाता है, और बुध का लिंग आपको पता नहीं माना ना मेल या फीमेल, तो मुख्य रूप से फीमेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा झलकती है। लेकिन इस फीमेलिक प्रॉपर्टी में भी एक बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंट रूप नजर आता है तुला का। क्लियर? तो ये बात आपको भूलनी नहीं है कभी भी कि किसी ग्रह के जेंडर के साथ साथ उस ग्रह की किस राशि में कोई बैठा है, ये ध्यान जरूर रखना है। क्लियर हो गया? तो कुटुंब में आपके बड़ा प्रेम झलकता होगा, लेकिन एक प्रेम के साथ साथ एक विशेष अनुशासन, इस अनुशासन में किसी वीर रस की कोई आवश्यकता नहीं। क्लियर हो गया? याद रखिए, जैसे मान लीजिए 2 नंबर है, तो 2 नंबर इतना ज्यादा अनुशासित नहीं माना जा सकता जितना 7 नंबर माना जाता है, जबकि शुक्र की दोनों ही राशियां ये बोलने में प्रवीण है, और जब बोलने चले जाते हैं तो कई बार अपनी अनुशासन की सीमाओं को तोड़ भी सकते हैं। लेकिन 7 नंबर आपको पता है डील की बात करता है, क्लोजिंग की बात करता है, तो दूसरे को इंस्पायर करना ही पड़ेगा। दूसरा नंबर जैसे यहां पड़ता है तो ज्यादा बॉदर नहीं करता है, हालांकि संबंध तो वैसे ही रहेंगे, शांत रहेंगे हमेशा, लेकिन ज्यादा अनुशासित माना जा सकता है तुला राशि को एज कंपेयर टू वृषभ राशि। क्लियर? दोनों में ही प्रेम निखर कर सामने आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बुध बैठे हैं तो बुध आपके इस पक्ष को मजबूत कर रहे हैं, बुद्धि के देवता बैठे हैं, न्यूरोनिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। लग्न का स्वामी जब अपने से द्वितीय बैठता है तो उसका मतलब हमारी बुद्धि का देवता अपने से द्वितीय चला गया, यानी हमारी बुद्धि मुख्य रूप से कार्य करती है फिर वाणी के लिए, कुटुंब के लिए, इस चीज के लिए। क्योंकि देखिए, हम यही पढ़ते हैं कि राशि अधिपति या लग्नाधिपति जहां जाता है आदमी का दिमाग उसी पर डोलता रहता है, उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो अब राशि अधिपति आपके द्वितीय भाव में, तो द्वितीय भाव को मजबूत करने में मुख्य रूप से आपका फोकस उसी में रहता होगा। जैसे लग्नाधिपति यहीं बैठे हुए हैं तो चिंता करता है ये, बट इतनी चिंता नहीं करता। अब तो यहाँ का स्वामी स्वयं वहां चला गया, अपने से द्वितीय होकर रहे। फिर आपकी जो जॉब का कारक है वो आपके एसेट्स में, रिसोर्सेज में, आपके कुटुंब भाव में बैठा है। तो ये बात भी तय है कि आपको अच्छा स्टेटस जॉब दिलाने में आपको कहीं ना कहीं आपके कुटुंबियों की तरफ से बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और एक अच्छी जॉब की तरफ इशारा करता है। अपने से 1 2 3 4 5, अपने से पंचम में मित्र राशि में बुध बैठे हुए हैं, तो 5 नंबर इशारा करता है, 5 नंबर वैसे ही शुभ माना जाता है। 5 नंबर इशारा करता है सडन गेन, 5 नंबर इशारा करता है एजुकेशनल डिग्री सर्टिफिकेशन, 5 नंबर इशारा करता है आपके संतान पक्ष को भी, यानी संतान पक्ष भी आपके एसेट्स को बढ़ाने में आपकी अहम भूमिका निभाएंगी रिलेटेड टू योर स्टेटस। क्लियर हो गया? मतलब कई बार जैसे क्या होता है ना, संतान होने के बाद कहता जी अब हमारी सेविंग बढ़ने लग गई या घटने लग गई, वो यहां से देख सकते हैं। कैसे अटैच किया हमने 1 2 3 4 5, क्योंकि आपका जो भी वर्किंग स्टेटस है उसका जो लॉर्ड है वो अपने से 5 होकर धन भाव में बैठा, तो 5 नंबर वाली जो चीजें हैं उनको आपको ऑन कर देना। ये एकदम कनेक्ट हो जाएगा जब आप दूसरे प्लैनेट भी बिठा देंगे, जैसे शनि यहाँ बिठा देंगे तो उसकी दृष्टियां देख लीजिए, शनि की 10वीं दृष्टि देख लीजिए, 3री दृष्टि देख लीजिए, तो ये पुष्टि कर लेगा कि कहीं ना कहीं संतान भाव का भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर दशम भाव के साथ या द्वितीय भाव के साथ संबंध बन रहा है, तो आपने जो प्रेडिक्शन लगाया था अभी वो एकदम वहीं जाएगा जो आप लगाना चाह रहे हैं। क्लियर होगा? तो इसीलिए ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ का स्वामी अपने से कितना होकर बैठा है। क्लियर? फिर इन्हें कुल मिला के आपके स्टेटस के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्टेटस को मजबूती दे रहा है, आपके स्टेटस आपके जॉब से जो भी आ रहा है उसका डायरेक्ट असर आपके एसेट्स पर पड़ रहा है, एसेट्स को बढ़ाने वाला है। इनफैक्ट ये इससे ज्यादा अच्छा है कि आप जॉब से लाभ की बजाय उस जॉब से डायरेक्टली अपने फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है? मतलब ऐसी कुंडली में प्राय देखा जाता है कि अपने लिए खर्च ना करके ये लोग सेविंग करके बहुत जाते हैं अपनी जनरेशंस के लिए। अपनी अपनी राय है, कई लोग इसको अच्छा मान सकते हैं, कई लोग इसको बुरा भी मान सकते हैं कि नहीं यार मैं तो अपने लिए उपभोग की बात करता हूँ, मैंने आय करनी है बस, मुझे जोड़ना नहीं। तो अपनी अपनी राय हो सकती है इसमें। और फिर इसमें हम बात कर लेते हैं कि बुध की दृष्टि, बुध की सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव में।
तो मतलब जब यहाँ की चीजें यहाँ ट्रांसफर होती है तो कहीं ना कहीं देखिए जो कन्या लग्न वाले हैं इनका जो ससुराल पक्ष होता है वो बड़ा ही ज्यादा मतलब मंगल के प्रभाव से ग्रसित हो सकता है, या कह सकते हैं उसके प्रभाव में ज्यादा रहता है। मंगल का कौन सा है, ये मूल त्रिकोण मेष राशि, और जब उसमें बुध की दृष्टि पड़ती है जो फीमेल हाउस में बैठकर दृष्टि मार रहे हैं, तो ये इसको शांत रखने का काम करती है। इनफैक्ट आप अपने ससुराल का ना सिर्फ मोरल सपोर्ट देते होंगे उनको बहुत ज्यादा, उनके क्रोध को शांत रखने में उल्टा। और जनरली क्या होता है कि जातक पर ससुराल पक्ष वाले रौद्र रूप दिखाई देते हैं, बट आप अपने ससुराल पक्ष की मदद करेंगे और धन से भी उनकी मदद करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि आप अपने ससुराल पक्ष बना के रखेंगे और उनको शांत रखने में आपका द्वितीय भाव अहम रोल अदा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बुद्ध की ये नजर ये भी बताती है कि आप अपने जो मंगल का 8th भाव में उपयोग कर रहे हैं, 8th भाव हमारी अकल्ट को बताता है, तो कहीं ना कहीं उस इंटरेस्ट में अकल्ट या ईश्वरीय ज्ञान को जानने में बुद्ध का भी प्राय इन सब, क्योंकि बुद्ध आपको पता है बुद्धि के देवता माने जाते हैं, तो 4, 8, 12 में बुद्ध का प्रभाव प्राय अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जाने अनजाने शुरुआत में या बाद में अपने आप को ईश्वर से जोड़ने में या इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट बनाए रोक नहीं सकता है। कोई ना कोई ऐसी वो कोई ना कोई ज्वाइंट वेंचर ऐसा जरूर करेगा जहां पर वो इन्वॉल्व हो किसी धार्मिक कृत्य में, क्लियर, अपना हिस्सा बने वो। तो ये रिप्रेजेंट करता है, क्लियर हो गया, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव बताता है आपकी सोच को, आपकी किस प्रकार की दिशा होगी, तो उसका भी प्री इमेज लेकर चलना है। जब आपका सोच, आपकी दिशा अष्टम में बैठकर अकल्ट की तरफ जाता है तो व्यक्ति अनजान चीजों पर बुद्धि लगाता है, अनजान संसार में क्यों है उसको जानने का प्रयास करता है। और बुद्ध जो बुद्धि का देवता है, जब वो वहां नजर मारता है तो काफी हद तक ये चीजें फलीभूत हो जाती हैं। क्लियर हो गया। तो मुख्य रूप से हमने इन दोनों भावों के साथ कनेक्ट किया, क्लियर, हमने इससे दूसरे में देखा, इससे पंचम में, और इसकी दृष्टि पर विचार किया। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।